बहुत समय पहले की बात है, जब महान सिकंदर अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य विजयों के शिखर पर था। एक के बाद एक देश और राज्य उसके सामने घुटने टेक चुके थे और वह स्वयं को पूरी दुनिया का स्वामी मानता था। विजय की इस अटूट श्रृंखला ने उसके मन में एक नई और अनोखी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। वह अमर होना चाहता था। उसका मानना था कि उसकी शक्ति और गौरव को कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। अमरता की इस सनक में सिकंदर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और दूतों को पृथ्वी के हर कोने में भेजा। महीनों की गहन खोज के बाद उसे एक प्राचीन रहस्य का पता चला। एक ऐसा जादुई जल स्रोत मौजूद है जिसका पानी पीने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। ये अद्भुत स्थान दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, एक पुरानी, सुनसान और भयानक अंधेरी गुफा के हृदय में। गुफा का मुहाना भय और उदासी से भरा था। अंदर कदम रखते ही एक गहरी, असहज शांति का साम्राज्य था, जहां केवल पत्थरों से रिसते पानी की टप-टप की आवाज सुनाई देती थी। हालांकि सिकंदर, जो मृत्यु के अलावा किसी से नहीं डरता था, ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अंदरूनी अंधेरे में प्रवेश कर गया। गुफा के एकदम केंद्र में पहुंचकर सिकंदर की आंखें आश्चर्य से चौंधिया गई। सामने ही एक अत्यंत सुंदर झरना बह रहा था। इसका पानी इतना शुद्ध था कि चांदनी की तरह चमक रहा था और इसकी हर बूंद चांदी के तरल मोती जैसी दिख रही थी। यही वो अमृत था जिसे पाने के लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। उत्सुकता और जीत के उल्लास से भरकर सिकंदर ने झरने से जल अंजुली में लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी एक कर्कश, पुरानी और धीमी आवाज गूंजी। ठहरो, ये भूल मत करना। सिकंदर चौंक कर रुक गया। उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। पास के एक नुकीले पत्थर पर एक प्राणी बैठा था जिसकी छवि मात्र कष्ट का प्रतीक थी। यह एक बूढ़ा, टूटा फूटा कौवा था। उसके पंख गल चुके थे और जगह जगह से झड़े हुए थे। उसके पंजे सिकुड़कर लकड़ी की तरह सूख गए थे और उसकी आंखें मोतियाबिंद के कारण लगभग अंधी थीं। वह केवल हड्डियों का एक कंकाल मात्र रह गया था, जिसे समय ने भी बख्शा नहीं था। क्रोध और तिरस्कार से सिकंदर ने उस जर्जर प्राणी पर निगाह डाली। तू कौन है जो मुझे, पूरी दुनिया के विजेता को रोकने की हिम्मत कर रहा है? मैं संसार को जीत चुका हूं और अब यह अमृत भी मेरा होगा। कौवे ने अपनी थकी हुई आत्मा से एक गहरी सांस ली और बहुत ही कमजोर, लगभग कानाफूसी जैसी आवाज में उत्तर दिया। महाराज, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही अमरता की चाह में यहां आया था। मैंने यह जल पिया था और तब से मुझे याद नहीं कि कितने युग बीत गए हैं। अब मैं मर नहीं सकता। कौवे की आंखों में एक असहनीय पीड़ा थी जो उसके हड्डियों के ढांचे से झांक रही थी। उसने आगे कहा, मेरा शरीर गल चुका है, मेरी दृष्टि जा चुकी है। मेरे साथियों की पीढ़ियां आई और चली गईं, लेकिन मैं नहीं जा सका। मेरी आत्मा थक चुकी है, हर अनुभव फीका पड़ चुका है और मेरा अंत नहीं आता। ये देखो मेरी हालत, ये अमरता नहीं है सम्राट, ये तो सबसे भयानक अभिशाप है। उस टूटे हुए कौवे की बात सुनकर सिकंदर पर गहरा असर हुआ। विश्व विजेता सिकंदर, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसने पहली बार मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में देखा। धीरे धीरे सिकंदर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने झरने की ओर आखिरी बार देखा, जहां अमृत चांदी की तरह चमक रहा था, पर अब वह चमक उसे भयभीत कर रही थी। बिना एक भी शब्द कहे वह मुड़ा और उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल आया। उस दिन सिकंदर ने यह ज्ञान प्राप्त किया, जीवन का सच्चा सुख उसके अनंतता में नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं में निहित है। हर चीज का एक अंत होना जरूरी है ताकि हर शुरुआत मूल्यवान बन सके। जब तक जीवन में अनुभव करने की शक्ति और उसका समय निश्चित है, तभी तक उसका आनंद है। यदि समय की कोई सीमा ना हो तो हर आनंद एक दिन ऊब और अनंत कष्ट बन जाता है। सिकंदर अमर नहीं बना, लेकिन उसने एक ऐसी सच्चाई को जीत लिया जो उसकी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी। संतुलित जीवन का